क्या होगा जब एआई इंसान को कंट्रोल करेगा? तुमने मेरे पति को क्यों मारा? मुझे भी मार दो। दोस्तों नमस्कार। भारत दर्शन ब्लॉग पर कोलकाता दुर्गा पूजा की बहुत ही अद्भुत शानदार यात्रा में आपका स्वागत है। नवरात्र की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भारत दर्शन ब्लॉग की तरफ से। और जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लाखों लोग हमारे चैनल पर दुर्गा पूजा के ब्लॉग को देख रहे हैं, पूरे देश भर से देख रहे हैं, देश से बाहर से भी लोग देख रहे होंगे। आपका तहे दिल से शुक्रिया। जब हमने 4 धाम की यात्रा शुरू की थी तो बड़ा मुश्किल भरे हालातों में हमने यात्रा शुरू की थी। अब पूरा पैदल हमें चलना पड़ता था, रोज़ 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। तब मेरे पास पैसे नहीं थे। पर अभी दुर्गा पूजा के समय जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे लिए अद्भुत क्षण है, अद्भुत क्षण है। तो चूँकि आपका सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो मेरा भी ड्यूटी है कि दुर्गा पूजा पंडालों की यात्रा करते हुए जो पूजा पंडाल के जो सोशल मैसेजिंग है, जो स्पिरिचुअल मैसेजिंग है, चूँकि हम एक योगी हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके सही तरीके से आपके जीवन में कैसे बदलाव हो, समाज में कैसे बदलाव हो, उसको हम आपको दिखाएं और दिखा भी रहे हैं। तो अभी हम इमामी फ्लैट से बाहर निकलेंगे और साउथ कोलकाता चलेंगे। वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। साउथ कोलकाता, फिर दमदम पार्क नॉर्थ कोलकाता, और फिर कल्याणी चलेंगे। हर जगह का पूजा पंडाल आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। टॉप 20 पूजा पंडाल। हाँ जी हाँ दोस्तों, कोलकाता के 20 पंडालों को आज के वीडियो में आप देखेंगे। इस वीडियो के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि पूरा वीडियो देखिएगा। और फ्लैट से निकलने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिसकी वजह से हम इस फ्लैट में रह रहे हैं। सोनू सिंह हैं, राजीव रंजन सिंह डेहरी ओन सोना कोढ़ीगोला के समाज सेवी हैं, और लोजपा रामविलास के महासचिव भी हैं। उनका एक फ्लैट है और उन्होंने हमें अलाउ किया है। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमारे एक साधारण व्यक्ति के लिए उन्होंने इतना कुछ किया पूरे 10 दिनों तक। या उन्होंने कहा कि आपका ही घर है, जितना दिन मर्जी उतना दिन रहिए। ये शब्द पूरा दिल गदगद हो गया, ये शब्द सुन करके। और यहाँ से अब चलेंगे बिल्कुल 41 पली दुर्गा पूजा पंडाल। बड़ा ही यूनिक पंडाल है, रोबोटिक्स वाला पंडाल है, एआई वाला। कैसे एआई रोबोट्स भविष्य में इंसान को कंट्रोल कर सकता है, वो वाला थीम है। उसके बाद से हमारी पंडालों की यात्रा का सिलसिला जो शुरू होगा। पूरा वीडियो देखिएगा। और बिल्कुल सामने आप देखिए 41 पली क्लब, साउथ कोलकाता का फेमस पूजा पंडाल। फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के बारे में है, किस तरह से रोबोट्स आने वाली समय में इंसानी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, उसके सोचने समझने की शक्ति पर विजय पा सकता है। वाओ गजब! ये वाला पोर्शन तो बहुत ही जबरदस्त है। इंसान रोबोट्स के हाथों में कठपुतली बन जाएगा फ्यूचर में, तो क्या होगा? क्या होगा जब एआई इंसान को कंट्रोल करेगा? और देखिए यहाँ पर विशाल जो है रोबोट, वो इंसान को कंट्रोल कर रहा है। अरे भाई, ये तो असली लग रहा है। एज इट इज सिलिकॉन के जरिए इंसान के जैसा मूर्ति बनाया जा सकता है। सामने आप देख रहे हैं। और बड़ा सा हैंड जो है रोबोट का, वो इस इंसान को कंट्रोल कर रहा है, कठपुतली की तरह नचा रहा है। एज्यूम कीजिए अगर असल में ही ऐसा हो तो क्या होगा। मच जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए विशाल विशाल रिमोट्स।
और बिल्कुल सामने आप देखिए चेतला अग्रणी पूजा पंडाल साउथ कोलकाता में, और यहाँ पर 3 करोड़ रुद्राक्ष इस्तेमाल किए गए हैं शिवलिंग को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। चारों तरफ पूरे पूजा पंडाल में आपको रुद्राक्ष नजर आएंगे। और बिल्कुल सामने आप देखिए शिवलिंग को भी रुद्राक्ष से सजाया गया है। रुद्राक्ष यानी शिव और शक्ति की पवित्रता का प्रतीक है। और देखिए नाग वासुकी के पूंछ को यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया है। कितना लंबा पूंछ, चारों तरफ पूरे गोल गोल घुमा करके। वो शब्द नहीं है मेरे पास, जिस तरह से समुद्र मंथन को यहाँ पर ब्यूटीफुली यहाँ पर डेकोरेट किया गया है, सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है पूजा पंडाल में। देवता और दानवों के संघर्ष को, समुद्र मंथन को अमृत प्राप्ति के लिए जिस तरह से मथनी का इस्तेमाल किया गया है नाग वासुकी का, बड़ा अद्भुत है। और खासकर अंदर का नजारा तो भाई शानदार है। इस तरफ दानव है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में देव हैं, और दोनों मिल करके यहाँ पर समुद्र मंथन कर रहे हैं। वो और देखिए माँ की जो मूर्ति है भी बड़ा ही भव्य है। वो बहुत ही सुंदर। सामने आप देख रहे हैं देवप्रिया पार्क का पंडाल। 160 फीट लंबा जहाज बनाया गया है, और जहाज के रूप में मंदिर की संरचना बनाई गई है। मंदिर के शकल में जहाज को बनाया गया है, जिसमें माँ की मूर्ति स्थापित है। चलिए अब अंदर चलते हैं, पंडाल के अंदर चलते हैं। वाओ, क्या नज़ारा है। बहुत ही भव्य। तो साउथ कोलकाता में अब हम पहुंच चुके हैं त्रिधारा सम्मेलन। और अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा मानो आप कैलाश पर्वत से रूबरू हो रहे हों, आदि योगी का निवास स्थान हो, ऐसा दृश्य है यहाँ पर। और देखिए काली माँ, हम लोग को वहीं से निकलना है। देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राउड हो गया है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। और देखिए यहाँ मंदिर की शक्ल में पूजा पंडाल, ऐसा लग रहा है कि मानो काले पत्थरों से बनाया गया हो, प्राचीन कोई मंदिर हो, ऐसा ये पूजा पंडाल है। और यहाँ माँ की जो मूर्ति है, बिल्कुल माँ आँख मुंद करके ध्यान की मुद्रा में है। ऐसा लग रहा है कि माँ करुणा की साक्षात मूर्ति हो, प्रेम की साक्षात मूर्ति हो, स्नेह वात्सल्य की साक्षात मूर्ति हो, ऐसा माँ का यहाँ पर छवि है। दोस्तों त्रिधारा सम्मेलनी पूजा पंडाल के बाद अब हम पहुँचने वाले हैं बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन पूजा पंडाल। बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन अपने पूजा का 75वां साल मना रहा है। 25 ग्रैंड ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग दुर्गा पूजा। तो कुछ खास थीम जरूर होगा। वाओ, बहुत सुंदर नज़ारा है। और माँ की मूर्ति देखिए, हाथ में परशु तलवार ली हुई है, लेकिन
ट्रेडिशनल वे में मूर्ति बनी हुई है। रात रात भर पैदल चलते हैं और पूरा पूजा पंडाल घूम करके आपको दिखाते हैं पंडाल का थीम क्या है, पंडाल की भव्यता और सुंदरता क्या है। और अब हमारी यात्रा जो है पड़ाव है दुर्गा पूजा पंडालों की भारत दर्शन ब्लॉक पर, अब दमदम पार्क पहुंच चुकी है नॉर्थ कोलकाता में। और आज रात भर यात्रा करके दमदम पार्क में जितने भी फेमस पूजा पंडाल है आपको दिखाएंगे। और पहले नंबर पर जो हम आए हैं यहाँ पर भारत चक्रा, मेरे पीछे आप देखिए भारत चक्रा पूजा पंडाल है दमदम पार्क में। और इसका थीम बहुत ही ज़बरदस्त इस मायने में है कि ये तन्मात्रा ऑरा यानी कि हमारे अदृश्य ऑरा के बारे में है। ऑरा का जो प्रकाश है इसी तरह से मूव करता है राउंड राउंड में, और पूरी तरह राउंड राउंड में आपको डिजिटल लाइट्स का कमाल देखने को मिलेगा पूरे पंडाल एरिया में। वो और आप समझ रहे हैं जैसे आपने देखा होगा देवी देवता के चारों तरफ एक तरह का प्रकाश निकलता है, वही ऑरा होता है शिव जी के चारों तरफ। तो ऑरा केवल शिव जी में नहीं है, केवल भगवान में नहीं है, गुरु में नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर वो ऑरा है, बट वो हिडन है, छुपा हुआ है। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ऑरा हमारे अंदर है तो आप अपने अंदर की शक्ति को जगाना शुरू कर देंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि विकारों से परे जा करके आप ही शिव तत्व को जान लेंगे, शिव ही हो जाएंगे। बस उस अदृश्य ऑरा को पहचानना है। तो दोस्तों दमदम पार्क भारत चक्रा के बाद अब हम दमदम सार्वजनिक पूजा पंडाल आपको दिखाने वाले हैं। 74th ईयर 74 बछर हो गया हम लोगों का पूजा का। इसका थीम है हार्ट। हार्ट मीन्स ओल्ड मार्केट, रूरल मार्केट, जो गांव का मार्केट होता था वो मार्केट आज नहीं है। হাট বাজারে বন্ধু, গায়ের বাজারে বন্ধু, গায়ের হাট বাজারে। दमदम में अमरा सबाई पूजा है, अर्जुनपुर में है, और इसका जो थीम बड़ा ही ज़बरदस्त है। और जब आप इस पूजा पंडाल को देखेंगे या अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक दूसरे ही दुनिया में आप जा चुके हैं। ये धरती लोक नहीं है, कोई और लोक है। इतना खूबसूरत एक पूजा पंडाल है। इसका थीम है मुखोमुखी, मतलब फेस टू फेस, मतलब आमने सामने। इस आमने सामने का मतलब ये है कि जो आप मेरे सरफेस देख रहे हो यहाँ पे, सारे जो पीसेस है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, मतलब स्टेनलेस स्टील, जिस पे आप जब भी मेरे काम के सामने आप आते हो आप उसके पार्ट बन जाते हो, मतलब आप अपने आप को देख पाते हो। ये जो पूरी सृष्टि की जो ब्रह्मांड की सृष्टि है, ये पूरी ब्रह्मांड दिखाया गया है। मतलब उसकी आप कह सकते हो कि जैसे बिंदु में सागर है, सागर पे बिंदु, उसी को लेके पूरी कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। और इसकी जो सजावट है, इसकी जो भव्यता है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। सच में एक अलग दुनिया में हम पहुंच चुके हैं, एक अनोखी दुनिया। ऐसा लग रहा है कि हम दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच चुके हैं, ब्रह्मांड की एक ऐसे छोर में पहुंच गए हैं जो धरती से बिल्कुल अलग हो। ये अलग दुनिया है ये। और अंदर का नज़ारा आप देखिए, बहुत ही भव्य है।
और माँ की जो मूर्ति आप देख रहे हैं एक वॉरियर के रूप में दिखाया गया है, एक योद्धा के रूप में माँ की शक्ति को, एक स्त्री के रूप में, कि स्त्री के अंदर भी पावर है, शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल सामने आप देखिए जगत मुखर्जी पूजा पंडाल, इसका थीम AI पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अंदर का दृश्य तो बड़ा ही अद्भुत है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और दोस्तों बिल्कुल सामने आप देखिए अमेरिका न्यू जर्सी स्वामी नारायण मंदिर के तर्ज पर बना हुआ भव्य पंडाल श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब का। और अंदर की जो सुंदरता आप देख रहे होंगे, अगर आप अमेरिका में न्यू जर्सी में स्वामी नारायण टेम्पल देखा होगा, उसकी जो भव्यता आपने देखी होगी, जो कि दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे भव्य मंदिर है अक्षरधाम दिल्ली के बाद, उसको हूबहू यहाँ पर रेप्लिका बनाई गई है, डिजाइन हूबहू स्थापत्य कला उसको यहाँ पर उकेरा गया है, उसकी सुंदरता को यहाँ पर हूबहू दिखाया गया है। और देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं भक्तों के भीड़ पूरे जोश और उत्साह के साथ माता का दर्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं कोलकाता के मशहूर पंडालों में से एक ताला प्रत्यय पूजा पंडाल, जो कि इस बार अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। यानी कि 1925 में इसका शुरुआत हुआ था पूजा का और 2025 चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि थीम बड़ा ही यूनिक होगा, कॉन्सेप्ट भी ज़बरदस्त होगा। तो इसका जो थीम है वो है बीज आंगन, जो कि पर्यावरण को, जीवन के विकास को और प्रकृति को दिखाता है। और देखिए ये माँ की मूर्ति, बहुत सुंदर माँ की मूर्ति। नॉर्थ कोलकाता पूजा पंडालों की यात्रा करते हुए अब हम कुमारटोली पार्क आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत भव्य पंडाल बनाया गया है। নুরুন দিয়ে খোদাই করা হয়েছে বিবেক ও মানবতার প্রবাদ মহান এই যেন পাত শিল্প যেখানে প্রকৃতি নিজেই উঠে আসে ক্যানভাসে আর মানুষ নিজেকে একটা পাতার মতো সবুজ ক্ষণস্থায়ী অথচ बहुत सुंदर, बहुत भव्य माँ की मूर्ति यहाँ पर। যদি প্রজ্বলিত হয় আত্মচেতনার दीप्ति, आपने ऐसी ट्रेन जिंदगी में पहली बार देखी होगी जो काशी बोसलेन पूजा पंडाल में देखने को मिल रही है। तो 2025 का जो थीम है इस पूजा पंडाल का वह है पाक डोंडी। ये लीला मजुमदार की रचना है, जो उन्होंने काल्पनिक दुनिया का चित्रण किया है, जो कहानियाँ हैं यहाँ पर पूजा पंडाल के थीम के रूप में उसको जीवंत किया गया है। लीला मजुमदार के पोएम्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, उनकी रचनाएं।
सामने देखिए पूजा पंडाल, इसका भी कॉन्सेप्ट बड़ा ही यूनिक है। साहित्य के आधार पर इस कॉन्सेप्ट को देख करके बड़ा अद्भुत लग रहा है। और अभी इधर से चलते हैं और पूरा पंडाल आपको घूम करके दिखाते हैं। चौकोर सीट्स पर ये लीला मजुमदार की जो कलाकृति है ये बड़ा ही यूनिक है। लीला मजुमदार की कृतियों को आप लाइव शो के रूप में देख रहे हैं, ये देखना अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। गजब। বাবুর কাণ্ড জেনে প্রাণ ভরে নাও দেশে জাদুর সেই গোপন দুঃখ যাও লক্ষ্মীর দেশে বাবুর কাণ্ড জেনে। दोस्तों, नॉर्थ कोलकाता के फेमस पूजा पंडालों की यात्रा करते हुए अब हम ताला बरवाड़ी पहुंच चुके हैं। पंडाल का जो थीम है वो बिहार का लोक विरासत, बिहार का लोक कला मधुबनी पेंटिंग्स है। दोस्तों, पूरे पूजा पंडाल में आपको मधुबनी पेंटिंग्स की कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी, देवताओं की कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी, जानवरों की, पशु पक्षियों की, प्रकृति की, और एक से एक खूबसूरत कलाकृतियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी इस पूजा पंडाल में। और ये अंदर का नज़ारा देखिए, वाह। तो आप इस पूजा पंडाल को कोलकाता का सबसे कलरफुल पूजा पंडाल कह सकते हैं, मोस्ट कलरफुल पूजा पंडाल ऑफ कोलकाता, और इसका श्रेय जाता है मधुबनी पेंटिंग्स को। और म्यूजिक की जो धुन आप सुन रहे होंगे वो भी बड़ा यूनिक है। और म्यूजिक की धुन के साथ जब आप इन कलाकृतियों को देखेंगे, इन पेंटिंग्स को देखेंगे, तो अजीब सा सुकून आपको मिलेगा। और ये छठ पूजा की कलाकृतियाँ आप देखिए, जो बिहार का फेमस छठ पूजा है। मधुबनी पेंटिंग्स में सजी हुई माँ की भव्य प्रतिमा आप देख रहे हैं यहाँ पर ताला बरवाड़ी पूजा पंडाल में। रियली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। বাবু টুপিটা খোলে না, ঠান্ডা লেগে যাবে, ওটা পরে থাকো। আপনি বাঙালি? হ্যাঁ, আমি বিধান পাটুলি থেকে। আর আপনি? আমি সুমিত, বেহালা থেকে। मुझे पहलगाम बहुत पसंद है, ब्यूटीफुल। मत मारो, क्या कर रहे हो? हट जाओ यहाँ से। पर ये तुमने मेरे पति को क्यों मारा? मुझे भी मार दो। जानो तुझको छोड़ दिया, मोदी को जाके बोल। मोदी को जाके बोल। देश के दुश्मनों ने हार की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
क्या नज़ारा है कॉलेज स्क्वायर पूजा पंडाल। ऐसा लग रहा है मानो कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल हो। और इसकी जो साज सजा है, जो लाइटिंग्स है, डिजिटल लाइटिंग्स, वो कमाल का है। और जिस तरह से झील में पूजा पंडाल का परछाई पड़ रहा है तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दे रहा है। गजब, अद्भुत। फोटो खींचा के ग्रुप पे दे दो, ग्रुप बनाओ, ग्रुप पे डालो। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर में हम माँ की भव्य मूर्ति आपको दिखाते हैं। अंदर का भी जो सीन है हूबहू वैसा ही मेंटेन किया गया है अंकोर वाट मंदिर की तरह तर्ज पर। और देखिए यहाँ पर जैसे ही आप माँ की मूर्ति देखते हैं, जिस तरह से लाइटिंग्स के जरिए आभा बनाया गया है, वो दिव्यता का आभास। बहुत सुंदर नज़ारा। अभी आप देख रहे हैं चोर बागान का पूजा पंडाल। ब्यूटीफुल। दोस्तों, नॉर्थ कोलकाता पूजा पंडालों की यात्रा करते हुए अब हम कॉलेज स्क्वायर के बाद पहुंच चुके हैं चोर बागान। और देखिए पंडाल के बाहरी दीवारों पर मल्टीपल फ्रेम्स और जो गोल्डन लाइट्स है, बहुत सुंदर लग रहा है। बंगाली आर्ट का यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत निरूपण किया गया है। और देखिए एसी लगा हुआ है, बिल्कुल ठंडा ठंडा हवा निकल रहा है इसमें से। और बिल्कुल सामने आप देखिए माँ की मूर्ति, करुणा प्रेम की साक्षात मूर्ति यहाँ पर लग रही हैं। माँ का जो फेस है, माँ का जो भाव भंगिमा है, जैसे माँ करुणा प्रेम का संदेश दे रही हों। और अब हम आ चुके हैं हाथी बागान। और इस पंडाल को इस साल का जो थीम है रहस्य और रोमांच पर आधारित है, रहस्य और जिज्ञासा पर आधारित है। और मेरे पीछे आप देखिए थीम एंड अनफोल्डिंग एनिग्मा। बहुत सारे ऐसे रहस्य होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, प्रकृति के, कुदरत के, ब्रह्मांड के। लेकिन जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, उसके बारे में बुद्धि विचार करती है, तो एक समय आता है धीरे धीरे ही सही वो रहस्य समझ में आने लगता है। और बिल्कुल सामने आप देखिए आहिरी टोला पूजा पंडाल। तो इसका जो थीम बड़ा ही यूनिक है इस बार। क्या थीम है? चेंज, प्रवाह। यानी कि हर चीज़ इस ब्रह्मांड में बदल रहा है, हमारे जीवन में भी बदलाव हो रहा है। और हमारे आसपास सारी चीज़ें, नेचर की चीज़ें जो आप देख रहे हैं, चाहे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो या ग्रह हो, हर चीज़ में चेंज हो रहा है। उसी चेंज को यहाँ पर आर्टिस्टिक वे में, कलात्मक तरीके से दिखाया गया है। शेर जब शिकार करता है, या हम लोग अपने अंदर का जो कॉन्शसनेस है उसको जगाने के लिए जो साधना करते हैं, हम लोग अपना जो इंद्रिय है उसको जगाने के लिए जो जो करते हैं, उसी को जगाने का कोशिश, और लोग उसी को यहाँ दिखाने का कोशिश किया गया है। बहुत ही अद्भुत कलात्मक वे में माँ की मूर्ति को बनाया गया है।
দাদা মায়ের মূর্তি কি এখনো আছে? क्या नज़ारा है। सामने देख रहे होंगे कल्याणी ITI मोड़ पूजा पंडाल लिमनस क्लब का। और देखिए नवरात्र के छठे दिन लोगों की भीड़। चलिए अंदर चलते हैं। वाओ, यहाँ का नज़ारा तो और भी दिव्य है, भव्य है। और बिल्कुल सामने देखिए दोस्तों, अमेरिका का स्वामी नारायण मंदिर, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए, ये प्रवेश द्वार स्वामी नारायण मंदिर का। ये खंभों पर जो सजावट आप देख रहे हैं, जो नक्काशी आप देख रहे हैं, जो मूर्तियों का निरूपण आप देख रहे हैं, हूबहू वो जो है हूबहू उसी तरह का बनाया गया है जैसा कि अमेरिका के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। वो संगमरमर का बनाया हुआ है, फोम का। रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत ये पूजा पंडाल आप देख रहे हैं अमेरिका स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के तर्ज पर। और पंडाल के अंदर का दृश्य देखिए, वाओ, बिल्कुल ग्रैंड बनाया गया है। अंदर प्रवेश करते ही आपको लगेगा कि किसी विदेशी मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हैं। हूबहू मंदिर की संरचना में इसे बनाया गया है। और देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ सुबह के 4:30 बजे। और ऊपरी मंजिल पर भी आप देख रहे हैं जिस तरह से नक्काशी की गई है, हूबहू स्वरूप देने की कोशिश की गई है। हर नूक एंड कॉर्नर में, ऐसा नहीं कि ऊपर केवल बाहर बाहर, जो आदमी जहाँ तक देख सके वहीं तक इसको भव्य बनाया गया है। अंदर भी आप देखेंगे और ऊपरी मंजिल पर भी जाएंगे तो उसी तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यही खासियत होती है यहाँ के पूजा पंडालों की। और माँ की मूर्ति देखिए, बहुत ही ग्रैंड तरीके से बिल्कुल मंदिर को मैच करता हुआ ये मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पंडाल को मैच करता हुआ ये मूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो बैकग्राउंड में जिस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है, नक्काशी की गई है, भव्यता प्रदान की गई है,
वो मूर्ति को और भी भव्य बनाती है विद लाइट इफेक्ट्स